हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब कभी भी हम अंडे के पर्पज के लिए कोई भी नस्ल की अगर मुर्गी पालते हैं, अगर आप सफ़ेद अंडा चाहते हो और 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 क्वांटिटी में BB300 नामक मुर्गी पालते हो जो सबसे ज़्यादा अंडा देती है, या फिर अगर आप फ्री रेंज सिस्टम में देसी मुर्गियाँ पालते हो, डिप्लीटर सिस्टम में पालते हो, ठीक है, सिस्टम कौन सी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको मुर्गियों से अंडे चाहिए तो ऐसे में प्रॉफिट कमाना हमारा तो उद्देश्य होता है, लेकिन वो बिजनेस करते समय में उसमें दिक्कतें कौन से आती इसके बारे में आपको बखूबी मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके चलते आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो और जो भी दिक्कतें आने वाली है उसको प्रॉपर तरीके से ओवरकम कर सकते हो। तो जिसके मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करते समय अंडा का बिजनेस अगर आपको करना है, अंडा मुर्गियों से अगर आपको चाहिए तो कौन सी दिक्कतें आने वाली, इसी विषय पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कोई पोल्ट्री फार्मर भाई अगर देसी लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है या फिर अंडों का बिजनेस करना चाहता है, वो सभी के सभी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको जरूर से फायदा होगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री PDF ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री PDF ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री PDF ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। PDF ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं कि लेयर मुर्गियों की फार्मिंग करते समय उनसे अगर हमें अंडा चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये बात मायने नहीं रखती आप कम मुर्गियाँ पाल रहे हो, ज़्यादा मुर्गियाँ पाल रहे हो, सफ़ेद अंडों के लिए BB300 पाल रहे हो या फिर कोई भी देसी नस्ल की अन्य मुर्गी पाल रहे हो। ये दिक्कतें जब कभी भी आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करोगे तो आपको ज़रूर आएगी। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में ये दिक्कतें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से पहले से उसके लिए तैयार होके रहो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको लॉस ना हो। सबसे पहली जो दिक्कत आती है दोस्तों कि लेयर मुर्गियों में जो डिसीजेस होने की जो संभावना होती है, वो मीट प्रोडक्शन करने के लिए जो हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, चाहे फिर वो बॉयलर की हो, FFG क्रॉलर की हो, DP क्रॉस की हो या फिर सोनाली मुर्गी की हो, इनसे ज़्यादा होती है। यानी कि डिसीजेस लेयर मुर्गियों में एज कम्पेयर टू मीट पर्पज के लिए जो हम मुर्गियाँ पालते हैं उसमें ज़्यादा होती है। इसके पीछे का सीधा सा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। मीट पर्पज के लिए जब कभी भी हम बॉयलर मुर्गियाँ पालते हैं तो उसका जो टर्म्स होता है या फिर जो कालावधि होता है वो बस और बस 35 से लेकर 40 दिन का होता है। DP क्रॉस की बात करें तो 60 दिन में हम मार्केट में उसको बेच देते हैं। सोनाली मुर्गी की हम बात करते हैं तो उसको 9 यानी कि 3 महीने में हम उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो यहाँ पर बात ये मायने आती है दोस्तों कि इनका जो पीरियड है, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग करने का टाइम है, पीरियड है, वो बहुत ही कम है कंपेरेटिवली। कोई भी मुर्गी अगर आप अंडा पर्पज के लिए पालते हो, कोई भी मुर्गी अगर आप अंडा पर्पज के लिए पालते हो तो मिनिमम वो आपके पोल्ट्री फार्म पर कम से कम 18 से लेकर 20 महीना रहेगी, यानी कि लगभग 1.5 साल के ऊपर में। तो सीधी सी बात है, एज कम्पेयर टू 1.5 साल में 3 महीने वाली मुर्गी या फिर 2 महीने में जो भी मुर्गियाँ हम मार्केट में बेच देते हैं उनसे तो डिसीजेज ज़्यादा ही आएगी ना, क्योंकि उसमें लेयर मुर्गियों में जो भी मुर्गियाँ हम हमारे पोल्ट्री फार्म पर रखते हैं उसको टाइम ज़्यादा हम दे रहे हैं, उसको हमारे पोल्ट्री फार्म पर हम ज़्यादा देर के लिए पाल रहे हैं, तो लेयर मुर्गियों में डिसीज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, ये बात मैंने खुद महसूस की है कि कंपेरेटिवली मीट प्रोडक्शन के लिए जो भी हम मुर्गियाँ पालते हैं, ठीक है, उसके मुकाबले लेयर इंडस्ट्री में अगर आप देसी मुर्गियाँ पालो, BB300 मुर्गियाँ पालो तो नेक्रोटिक एंटेरिटिसिस जैसी बीमारी, जिसको आंतों की सोजिश भी बोला जा सकता है, फैटी लीवर सिंड्रोम, ठीक है, जिस पर लीवर काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है और उस पर पूरी की पूरी एक ब्राउन कलर की एक ब्राउनिश परत चढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद मुर्गियों के पेट में कीड़े, जिसको हम वर्म्स भी बोलते हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म, इस तरीके से जो भी वर्म्स होते हैं उसके होने की संभावना लेयर मुर्गियों में ज़्यादा होता है। उसके पीछे का सीधा सा लॉजिक समझिएगा दोस्तों कि एक तरीके से क्या होता है ना, लेयर मुर्गी हमारी अंडा देने की मशीन बन जाती हैं, ठीक है, कंटिन्यू वो फीड खाती है, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन करती है और हरदम अंडा देती है। तो उसके डाइजेस्टिव प्रणाली पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और डाइजेस्टिव प्रणाली में कौन से अंग शामिल होते हैं? एक तो होता है लीवर,
दूसरा होता है गिजर्ड और तीसरा होता है इंटेस्टाइन। तो इन पर काफ़ी ज़्यादा लोड गिरने की वजह से आपने ये चीज़ महसूस किया होगा कि एज कम्पेयर टू मीट पर्पज़ के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों से लेयर मुर्गियों में इसके डिसीजेस होने की संभावना ज़्यादा होती है। समझ पा रहे हो आप। उसके बाद सेकंड जो दिक्कत आती है दोस्तों, ऑफ सीजन और गर्मियों में अंडे नहीं बिक पाते। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी आप लेयर मुर्गी का बिजनेस करना चाहते हो तो ऑफ सीजन में या फिर गर्मियों के मौसम में हम हमारे अंडों को किस तरीके से बेच सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, और अगर अच्छे दाम में बेच नहीं सकते तो उस अंडों का हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर प्लान आपके पास पहले से ही रेडी होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे जो मीडियम लेवल पर अंडों की फार्मिंग करते हैं, जैसे कि दिन का 400 अंडा, 500 अंडा, 200 अंडा, 300 अंडा, तो वो लोग क्या करते हैं कि गर्मियों के मौसम में अगर उनको रेट नहीं मिलता है ना, तो ज़्यादातर जो देसी फार्मिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो इंक्यूबेटर में अपने अंडे लगवा देते हैं, उनसे चूजा निकालते हैं और मार्केट में बेचते हैं। गर्मियों में अंडों की खपत खाने के लिए भले ही कम हो जाती होगी, लेकिन गर्मियों में जो पोल्ट्री फार्म पर चूजे की प्लेसमेंट होती है वो एवरेज ठीक ठाक ही रहती है। तो ये एक और रास्ता हो सकता है आपके पास ऑफ सीजन में और गर्मियों में कि अंडा अगर आपका नहीं बिकता है तो उसको आप चूजे में कन्वर्ट कीजिए और मार्केट में बेच दीजिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब कभी भी इस तरीके की दिक्कतें आपको आती है तो इंक्यूबेटर का एक सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास हरदम होना चाहिए, क्योंकि अंडों के बिजनेस में हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऑफ सीजन में और गर्मियों में जब हमारे अंडे बिकते नहीं हैं या फिर बिकते भी है तो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के कीमत से भी कम लागत में बिकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले से रेडी होना चाहिए। ये वीडियो मैं खासकर उसी लिए बना रहा हूँ दोस्तों कि ताकि आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहो, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। उसके बाद तीसरी दिक्कत ये आती है दोस्तों कि अंडे की जो लागत कीमत होती है उतनी भी कीमत हमें मार्केट में बिक्री की नहीं मिलती। जहाँ दोस्तों जैसे कि मान के चलिए सफ़ेद अंडे की लागत कीमत जैसे हमारी 3.5 रुपये के आसपास है, ठीक है। देसी मुर्गियों के अंडे की प्रोडक्शन जैसे लगभग हमारी 8.5 रुपये की है। तो मार्केट में जब हम इसको बेचने को जाते हैं तो हमारी लागत कीमत भी हमें वापस नहीं मिल पाती जब हम उनको बेचने को जाते हैं। वही अगर हम ऑफ सीजन चल रहा है मार्केट में या फिर गर्मियों का सीजन चल रहा है या फिर कोरोना जैसा पैंडेमिक आ गया है, बर्ड फ्लू आ गया है, तो ऐसे वाले सिचुएशन के लिए भी आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि इस तरीके से जब कभी भी दिक्कतें आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। मार्केट में जब कभी भी किसी भी कारण के चलते कोरोना जैसे बर्ड फ्लू के जैसे पैंडेमिक आ जाती है तो मैं अपने अंडों का क्या करूं, या फिर तुरंत में मैं जैसे मेरा अंडा तो डेली का निकल रहा है, मेरी मुर्गा डेली की खाना तो खा रही है, किस तरीके से मैं बहुत ही कम खाना देकर अपने मुर्गे से अंडा प्राप्त कर सकता हूँ। या फिर अंडा अगर बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में अपने मुर्गे को सर्वाइव किस तरीके से कर सकता हूँ, इसका रिसर्च और इसका डाटाबेस आपके पास पहले ही रेडी होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी टाइम हर समय के लिए नहीं होता, वो कुछ समय के बाद बदल जाता है। जैसे कोरोना पेंडेमिक हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, या फिर गर्मियों का मौसम हो गया, तो कुछ समय के बाद ये ढल जाता है। तो ये समय जैसे कोरोना जैसा या फिर बर्ड फ्लू के जैसे पेंडेमिक आता है तो ये भी 1.5-2 महीने में निकल जाता है, ठीक है। जैसे मैं बर्ड फ्लू की बात बोल रहा हूँ, डिसीजन आपको लेना है, आपको आपके बर्ड कर्ल करना है, बेच देना है, या फिर आपको सर्वाइव करना है। तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बेसिस पर पहले से उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखिए कि इस तरीके से पेंडेमिक में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इसका पहले से प्री प्लान नहीं होता। फिर वक्त पे इस तरीके से पेंडेमिक आने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, जिसके आपने बर्ड फ्लू में देखा होगा 10-10 हज़ार, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार के बॉयलर पोल्ट्री फार्म की मुर्गियाँ गड्ढा खोद कर वहाँ पर फेंक जानी पड़ी। उसी तरीके से यही हाल लेयर इंडस्ट्री में भी हुआ, उनका अंडा कोई ले नहीं रहा था, 1 रुपये में भी कोई होलसेलर उनका अंडा उठाने के लिए रेडी नहीं था, तो आखिरकार फार्मर को वही अंडा फेंक देना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आती है और इसके लिए आपको पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। उसके बाद की नेक्स्ट जो दिक्कत आती है दोस्तों कि हमारी जो मुर्गियाँ होती है उनकी मोल्टिंग के प्रोसेस के दरमियान हमारी मुर्गियों का एग प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसे में मोल्टिंग की प्रक्रिया किसे कहा जाता है, मोल्टिंग में हमारे मुर्गियों के शरीर में क्या बदलाव होते हैं, किस तरीके का डाइट प्लान उनको देना चाहिए, खाना उनका कम कर देना चाहिए या फिर ज़्यादा देना चाहिए, दाना ज़्यादा देके उनसे अंडों की अपेक्षा करना चाहिए या फिर उसके अलावा उनका खाना कम करना चाहिए, जिससे कि अंडे तो कम हो रहे हैं मोल्टिंग के प्रोसेस के दरमियान। तो मोल्टिंग प्रॉपर होने की वजह से नेक्स्ट टाइम में क्या होती है, आपकी मुर्गी पिक प्रोडक्शन पे आती है। तो इस तरीके का आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि उनकी मुर्गियाँ मोल्टिंग पे चली जाती है और वो उनको लगता है कि मेरे मुर्गियों को फीड की डिफिशियंसी हो रही है या फिर किलो कैलोरीज उनके फीड में से उनको कम जा रहे हैं, जिसके चलते मेरी मुर्गी अंडा कम दे रही है। तो
ये प्रॉपर वजह नहीं है दोस्तों। मोल्टिंग की प्रोसीजर दोस्तों जब कभी भी मुर्गियों को लागू होती है ना, तो ऐसे में आपको मोल्टिंग को सपोर्ट करना चाहिए। और आप अपनी मुर्गियों को नेचुरली मोल्टिंग को सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हो, उनका फीड इंटेक कम करा के। यहाँ पर उसके उल्टा करते हैं फार्मर, मोल्टिंग के दरमियान उनके जब कभी उनका अंडे का प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है तो फार्मर भाई उनका फीड इंटेक बढ़ा देते हैं। समझ पा रहे हो बात। तो जिससे कि क्या होता है, उनकी मोल्टिंग की जो नेचुरल प्रक्रिया होती है वो काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि जब कभी भी मुर्गियों का आप कम फीड दोगे, उसके शरीर को लगने वाले एनर्जी की मात्रा से भी कम देते हो, ठीक है, कुछ 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक के, तो धीरे धीरे उसके शरीर को बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए लगने वाली जो भी ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे उसको कम मिलनी चालू हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने शरीर पर के जो पंख होते हैं वो और तेज़ी से झड़ाना या फिर गलाना शुरू कर देता है, झड़ जाते हैं उसके पूरे के पूरे शरीर के पर के बाद। तो इस तरीके से जब कभी भी 7 8 9 दिन के प्रक्रिया के बाद जब आप धीरे धीरे अपने मुर्गियों का फीड इंटेक बढ़ाते हो, तो आपकी मुर्गी मोल्टिंग से पूरी तरीके से उसका गुजर चुकी होती है। उसका जो भी अंडकोश होता है, अंडे की जो नलियाँ होती है, वो पूरी तरीके से और से उभर के आती है, एकदम कार्यान्वित हो जाती है, और तेज़ी से आपकी मुर्गी जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसका फीड बढ़ाते जाओगे, आपकी मुर्गी एक बार फिर से पीक प्रोडक्शन पे आती है। तो मोल्टिंग के प्रोसेस का आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों की दिक्कतें मैंने उनके पोल्ट्री फार्म पर देखी हुई है। उसके बाद होता है दोस्तों सेकंड दिक्कत, कि कम क्वालिटी वाले फीड के कारण आपकी अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे जो लेयर पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले फार्मर खुद का फीड खुद नहीं बनाते, ऐसे भी पोल्ट्री फार्मर हैं जो खुद का फीड खुद बनाते हैं। जैसे कि मोटा मोटी आपको बता दूं कि जो हमारी लेयर मुर्गी के फीड में 14 से लेकर 15% प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 2500 से लेकर 2600 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और 3.5 से लेकर 4.5% तक के कैल्शियम 3.5 से लेकर 4.5% कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने मुर्गे को जो भी फीड दे रहे हो ना, तो उसमें ये अगर कंटेंट इनबैलेंस होंगे या फिर कम ज़्यादा मात्रा में अगर होंगे, तो आपकी मुर्गी पीक प्रोडक्शन पे अंडा नहीं देगी। समझ पा रहे हो बात को। तो इसीलिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि खुद का फीड खुद बनाइए, क्योंकि खुद का फीड अगर खुद बनाते हो तो जो भी मात्रा मैंने अभी बताई हुई है प्रोटीन की, एनर्जी की और कैल्शियम की, वो अपने फीड में आप प्रॉपर तरीके से मिला सकते हो, और जिसके चलते आप अपनी मुर्गियों से एक पीक प्रोडक्शन का अंडा ले सकते हो। बहुत सारे फार्मर भाइयों का जो मुर्गियाँ होती है वो जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना अंडा वो अपने मुर्गियों से हासिल नहीं कर पाते। उसके पीछे का यही एक कारण होता है कि कम क्वालिटी के फीड के कारण उनकी मुर्गियाँ पीक प्रोडक्शन पे आ ही नहीं पाती। तो इस तरीके की दिक्कतें दोस्तों एक्चुअल में अंडे की प्रोडक्शन जब कभी भी आप अपने मुर्गियों से लेना चाहते हो ऐसे में होती है। तो ऐसे में आपको उसका फीड की क्वालिटी हो या फिर मोल्टिंग की प्रोसेस हो, मार्केट में आने वाला उतार चढ़ाव हो, या फिर लेयर मुर्गियों में आने वाले डिसीज़ हो, इसके बारे में अगर आपको पहले से ये जानकारी होगी तो आपको वक्त पे दिक्कत नहीं आएगी और आप एक अच्छा खासा मैनेजमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। आई होप दोस्तों लेयर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के रिगार्डिंग, अंडा उत्पादन के रिगार्डिंग आज जो कुछ भी जानकारी आपको मैंने आज के वीडियो में दी वो आपको अच्छी लगी होगी। जो कोई भी पोल्ट्री फार्म भाइयों को इस जानकारी की ज़रूरत होगी उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों का वीडियो को लास्ट तक के देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो भी भाई इस वीडियो को लास्ट तक के देख रही है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए मैंने इस वीडियो को लास्ट तक के देखा और मेरा ये सवाल है, तो मैं ज़रूर आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद।